द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज के इस खास सचित्र विश्लेषण में हम सबका स्वागत है, जहां हम एक बेहद जानी मानी क्लासिक कहानी को बिल्कुल नए नजरिए से डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि जब कोई बहुत बड़ी मुश्किल एकदम सामने आ खड़ी होती है, तो असल में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान की प्रक्रिया कैसे काम करती है। कहानी को शुरू करने के लिए जरा इस चिलचिलाती गर्मी के माहौल की कल्पना करते हैं। आसमान से सूरज बिल्कुल आग उगल रहा है और चारों तरफ भयंकर तपिश है। न कहीं छांव है, न नमी की कोई बूंद। देखिए, ये सिर्फ कहानी का बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि ये वो एक्सट्रीम सिचुएशन है जो हमारे मुख्य पात्र को उसकी शारीरिक और मानसिक सीमाओं के एकदम किनारे तक धकेलने वाली है। गर्मी का ये लेवल किसी भी जीव की पूरी ऊर्जा सोख लेता है, और सच कहें तो यहीं से संघर्ष का असली बीज बोया जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और सीधा सा सवाल ये उठता है कि भयंकर गर्मी और भयानक प्यास का सामना करते समय एक पक्षी आखिर कर ही क्या सकता है। लगातार उड़ते रहने के कारण एक छोटे से जीव का शरीर पूरी तरह से टूट चुका है। अगर हम इसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो जब शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो ऊर्जा का स्तर बहुत तेजी से गिरने लगता है। उड़ान भरना कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। हमारे पास यहाँ एक ऐसा कौवा है जो प्यास से बुरी तरह तड़प रहा है। उड़ते उड़ते हालत इतनी खराब है कि अब सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी का भी घबराना बहुत आम बात है। शरीर जवाब दे रहा है और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, यही वो जगह है जहाँ से इस पूरी घटना का असली रोमांच और एक बहुत बड़ा जीवन पाठ शुरू होता है। और तभी मानो कोई चमत्कार हो जाता है। उस प्यासे कौवे की नजर अचानक एक मिट्टी के मटके पर पड़ती है। उस पल की राहत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ये एक ऐसी राहत है जिसे हम सबने कभी न कभी महसूस किया होगा। अचानक एक उम्मीद जगती है कि चलो शायद अब इस भयंकर प्यास से छुटकारा मिल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो मटके के पास पहुंचता है, एक बहुत बड़ी निराशा सामने खड़ी हो जाती है। पानी तो है, लेकिन वो मटके में इतना नीचे है कि वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन सा लग रहा है। सच में ये किसी साइकोलॉजिकल रोलर कोस्टर से कम नहीं है, जहां एक पल में तो खुशी के मारे जान में जान आती है और अगले ही पल एक गहरा झटका लगता है। जीवन बचाने वाला पानी बिल्कुल सामने है, लेकिन फिर भी पहुंच से एकदम बाहर। अब इस पॉइंट पर आकर कहानी का मुख्य भौतिक संघर्ष बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ है उस मिट्टी के मटके की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री, जो कि गहरा है, संकरा है और बेलनाकार है, और दूसरी तरफ है उस पक्षी की अपनी जैविक सीमा, उसकी छोटी सी चोंच। पक्षियों के पास इंसानों की तरह हाथ तो होते नहीं कि वे मटके को उठाएं और पानी पी लें। उन्हें पूरी तरह से अपनी चोंच की बनावट पर निर्भर रहना पड़ता है। कौवे ने मटके में अपनी चोंच डाली तो जरूर, लेकिन पानी बहुत नीचे था। अब देखिए, ये समस्या केवल प्यास और पानी तक सीमित नहीं रह गई है। ये असल में फिजिक्स और आकार की एक बहुत ही जटिल समस्या बन गई है। ये मटके की गहराई और कौवे की छोटी चोंच के बीच की एक जबरदस्त टक्कर है। तो यहाँ आता है सबसे अहम सवाल, उफ, अब क्या करूं? कैसे पीऊं ये पानी? ये ठीक वही पल है जहां ज्यादातर जीव शायद हार मान लेते। जब शरीर थका हुआ हो और पानी तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा हो, तो हमारे दिमाग में अक्सर एक फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया चालू हो जाती है। घबराहट पूरी तरह हावी होने लगती है। लेकिन हमारे इस चालाक कौवे के मामले में कुछ अलग ही हुआ। उसने उस निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय स्थिति का बहुत ध्यान से आकलन किया। ये मनोविज्ञान का एक इतना शानदार उदाहरण है जहां घबराहट की जगह तार्किक सोच ले लेती है। सर्वाइवल की स्थिति में हार मानने के बजाय एक पल के लिए रुकना और अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना ही असल में रचनात्मक समस्या समाधान का सबसे पहला और जरूरी कदम होता है। चलिए अब डिकोड करते हैं कि ये शानदार मास्टर प्लान एक एक कदम करके कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले कौवे की नजर पास पड़े कुछ छोटे छोटे कंकड़ों पर जाती है। फिर वो उन्हें एक एक करके अपनी चोंच में उठाता है और अंत में उन्हें मटके में डालता है। अब जरा सोचिए, ये कोई संयोग या तुक्का बिल्कुल नहीं था। असल में यहाँ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली विज्ञान काम कर रहा है। जब किसी तरल पदार्थ में कोई ठोस वस्तु डाली जाती है, तो वो वस्तु अपनी जगह बनाती है और तरल पदार्थ को ऊपर की ओर धकेलती है। इसे हम आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। ये कितनी हैरानी की बात है ना, कि कैसे एक पक्षी बिना किसी स्कूल या पढ़ाई के केवल अपनी सहज बुद्धि से इस भौतिक विज्ञान का उपयोग कर रहा है।
ये दिमाग में आया एक जबरदस्त विचार था जिसे तुरंत एक अचूक योजना में बदल दिया गया। यहाँ स्क्रीन पर जो 3 का अंक है ना, वो कोई मामूली संख्या नहीं है। ये असल में निरंतरता और धैर्य का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। 1, 2, 3 कंकड़ों के पानी में गिरने की छपाक छपाक की आवाज गूंजने लगी। ये एक के बाद एक कंकड़ लाने और मटके में डालने की बहुत लंबी प्रक्रिया थी। एक थके हुए और प्यासे पक्षी के लिए ये एक बेहद मेहनत वाला काम था, लेकिन यहाँ हार ना मानने की जिद काम कर रही थी। हर एक कंकड़ एक छोटे और शायद महत्वहीन लगने वाले कदम को दर्शाता है, लेकिन यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि बड़ी और उलझी हुई समस्याओं का समाधान अक्सर कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं, बल्कि छोटे और लगातार उठाए गए कदमों से ही होता है। और अंततः मेहनत रंग लाती है और शानदार परिणाम सामने आता है। धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर पानी का स्तर ऊपर उठने लगा, और फिर वो पल आया जब पानी बिल्कुल वहां तक आ गया जहां कौवे की चोंच आसानी से पहुंच सकती थी। ये किसी जादुई बल से कम नहीं लगता, लेकिन सच कहूं तो ये जादू किसी मंत्र से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और कड़ी मेहनत के मिलाप से हुआ है। भौतिक विज्ञान का सिद्धांत असल जिंदगी में एकदम सटीक साबित हुआ। एक यांत्रिक प्रयास ने एक जैविक संकट को टाल दिया और एक असंभव सी लगने वाली चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर लिया गया। क्या बात है! इस भारी सफलता के बाद का एहसास सच में अद्भुत होता है। वाह, हो गया! मैं जानता था मुझे रास्ता मिल जाएगा। ये सिर्फ प्यास बुझने की शारीरिक खुशी नहीं है, ये अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास की जीत है। विज्ञान कहता है कि जब हम किसी कठिन पहेली को सुलझाते हैं या किसी बड़ी रुकावट को अपनी मेहनत से पार करते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव होता है, जो एक गहरी संतुष्टि और खुशी का एहसास कराता है। उस ठंडे पानी ने प्यास तो बुझाई ही, साथ ही खुद के बनाए गए उस समाधान की सफलता ने सारी थकान को भी पल भर में मिटा दिया। ये दिमाग लगाकर एक भौतिक सीमा को हराने का जश्न है। इस पूरे केस स्टडी से हमें जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। जहाँ चाह वहाँ राह। आज के इस विश्लेषण ने हमें ये सिखाया है कि जब भी सामने कोई मुश्किल स्थिति आए तो बस घबरा जाना ही इसका हल नहीं है। समस्या चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, बिल्कुल उस मटके की तरह, अगर हमारे अंदर उसे सुलझाने की सच्ची चाहत है तो तार्किक सोच और संज्ञानात्मक लचीलेपन यानी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी का उपयोग करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। ये एक रिमाइंडर है कि हमारे आसपास मौजूद सीमित संसाधन ही अक्सर हमारी समस्या का समाधान बन सकते हैं, बस हमें उन्हें देखने का अपना नजरिया बदलना होता है। तो अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। अगली बार जब जिंदगी में कोई मुश्किल एक गहरे मटके और कम पानी की तरह सामने खड़ी हो जाए, तो हम अपना रास्ता कैसे बनाएंगे? क्या हम उस चालाक कौवे की तरह अपने आसपास के सीमित संसाधनों का उपयोग करके रचनात्मक सोच अपनाएंगे? क्या हम घबराहट को छोड़कर तर्क और धैर्य का चुनाव करेंगे? इस पर विचार जरूर होना चाहिए। आज के इस सचित्र विश्लेषण में बस इतना ही। हमेशा नई चीजें सीखते रहें और हर समस्या में अपने लिए एक नया रास्ता खोजने की जिज्ञासा बनाए रखें। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।